Hello everybody, welcome back. In this video, we are going to discuss large intestine. इस वीडियो के अंदर हम लोग functions of large intestine and structure of large intestine देखेंगे. In the coming up videos, we are going to study separate parts of large intestine in detail. आज एक introductory video है and functions definitely हम लोग cover करेंगे and all the important parts of it. So it's going to be a very interesting video and a very detailed वीडियो जहाँ पे आई गिव यू द कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है. आपका जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो ख़त्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर. जो एनस है जो कि लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास इस डायग्राम के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो. ये इलियम जो है, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जहाँ पर इलियम ख़त्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, इस पार्ट को हम लोग सिक्योर करते हैं एक वॉल्व के साथ. ठीक है. यहाँ पे होता है इलियोसिकल वॉल्व. इलियोसिकल वॉल्व का काम क्या होता है कि जो खाना, अब क्या बोल रहे थे हम, जो जब द पार्शली और यू कैन से द फुली डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में हमने उसे नाम दिया था काइल का. ठीक है. इट वॉज मच मोर कंसनट्रेटेड. ठीक है. काइल के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे बिकॉज काइल के अंदर डाइजेस्टेड फूड था. अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब हमारे पास जो काइल था, अब नाउ दिस इज वेस्ट प्रोडक्ट. लार्ज इंटेस्टाइन जो रिसीव करता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कोई एब्जॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ. लार्ज इंटेस्टाइन दोबारा से क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, दोबारा से एब्जॉर्प्शन करता है जो भी थोड़ा बहुत. अगर देखो, हमारी बॉडी रिस्क नहीं ले सकती, वो किसी भी चीज़ को वेस्ट में नहीं जाने देती, तो एब्जॉर्प्शन के बाद एक बार और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, चेक करता है अच्छा कुछ काम की चीज़ तो नहीं रह गई इस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर, तो उससे रीएब्जॉर्प्शन करता है. दोबारा से एक बार एब्जॉर्प्शन होती है तो उसे रीएब्जॉर्प्शन बोलता है. ठीक है. तो इलियोसिकल वॉल दोबारा से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाने देता. ये सिर्फ वन वे मूवमेंट करवाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ही चीज़ें आ सकती हैं, लार्ज से स्मॉल में चीज़ें नहीं जा सकती. ठीक है. सबसे पहला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का है वो है सीकम. ठीक है. सीकम के बिल्कुल आखिर में यहाँ पे लगा हुआ होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं. ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि जिसका कोई काम ना हो, पर्पस ना हो, पर्पसलेस ऑर्गन. ठीक है. जैसे हमारा ईयर का पिन्ना है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई फंक्शन नहीं है. सही है. आफ्टर दैट हमारे पास जैसे ही सीकम के बाद आता है हमारे पास कोलॉन. कोलॉन को हमने डिवाइड कर दिया उसकी पोजीशन के बेसिस के ऊपर. जैसे अगर ये यहाँ पे मूवमेंट कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो हमने बोल दिया असेंडिंग कोलॉन. यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तो ट्रांसफर्स कॉलॉन. यहाँ पर डाउनवर्ड पोजीशन के अंदर मूवमेंट होगी वेस्ट प्रोडक्ट की, तो डिसेंडिंग कॉलॉन. ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे सिग्मोइड कॉलॉन. ठीक है. लास्ट में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी एब्जॉर्प्शन होगी. दिस इज ऑल एब्जॉर्प्शन. ठीक है. ये पूरा एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी अब वो फुली, अब यहाँ तक फीसिस प्रोडक्शन हो जाती है, यानी कि वो प्रोडक्ट, वो मटेरियल जो कि बिल्कुल वेस्ट है बॉडी के लिए, उससे अब कोई भी काम नहीं लेना हमें, तो वो हमारे फीसिस प्रोडक्शन होती है उसकी. एंड देन क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी फीसेस है, वो स्टोर्ड होते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे कहा जाता है रेक्टम. ठीक है. रेक्टम की एक ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं एनस. हमारे पास एक ह्यूमन के पास दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और एक एनस. तो इसीलिए हमारे पास कैसी डाइजेशन होती है, वी आर ड्यूट्रोस्टोम्स. ठीक है. ड्यूट्रोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास दो ओपनिंग्स होती हैं और उनके अंदर एनस प्रोडक्शन पहले होती है, माउथ फॉर्मेशन बाद में होती है. ठीक है. इसका ऑपोजिट प्रोटोस्टोम होता है, अपने किंगडम एनिमिलिया में पढ़ा होगा. खैर, एनस जो है
क्योंकि प्रेजेंट होता है, माउस भी होता है, एनस भी होता है ह्यूमन के अंदर। तो हमारे अंदर कौन सी ट्यूब लाइक डाइजेशन होती है, ट्यूब लाइक डाइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा, एनस के एंड के ऊपर हमारे पास दो स्फिंक्टर्स लगे हुए होते हैं। रेक्टम के अंदर फीसेस स्टोर होते हैं। उसके बाद एनस के अंदर दो स्फिंक्टर्स होते हैं। पहला स्फिंक्टर होता है हमारे पास स्मूथ मसल का बना हुआ, एंड दूसरा होता है स्केलेटल मसल का। जो स्मूथ मसल का बना हुआ होता है वो होता है इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। लेकिन थैंकफुली एक ऐसा स्फिंक्टर है जो कि कैसा है, वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में होता है, सही है। इसीलिए वी कुड thankfully decide when we want to remove feces from our body. तो ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड आई थिंक हमने इसमें भी बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। ये अगर आपको समझ आ गया तो बाकी अब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको लेना बाकी है हर पार्ट के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग फंक्शंस के बारे में, और ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको किसी भी पॉइंट से मैंने बुलेट पॉइंट्स करके हर चीज़ लिख दी है, सो आपके लिए बहुत आसान होगा इसे याद करना और देखना। देखो, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लास्ट पार्ट है जीआईडी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये लेंथ में छोटा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग था, ये वाला कितना है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, विच इज़ नॉट वेरी शॉर्ट बट रिलेटिवली बहुत, हाँ वेरी शॉर्ट ही है, लाइक 1 मीटर, वो 6 मीटर, खैर। लेकिन इसको लार्ज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले तो मैंने बताया इसका रीअब्सॉर्प्शन फंक्शन होता है। एक तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स की रीअब्सॉर्प्शन होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वाइटामिन की सिंथेसिस भी होती है, फॉर एग्जांपल विटामिन के, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, दैट्स कॉल्ड गुड बैक्टीरिया, और इसे गट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल, सही है। अच्छा, हमारी डाइट के अंदर सेल्यूलोज भी होता है और फाइबर्स भी होते हैं। हमें पता है सेल्यूलोज, हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलेज नहीं होता, तो हम लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी सेल्यूलोज हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज सेल्यूलोज क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को असिस्ट करता है रीअब्सॉर्प्शन में, ठीक है। तो जितने भी फाइबर्स हैं या सेल्यूलोज है, ना तो वो डाइजेस्ट होता है ना तो वो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन स्टिल हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को स्मूथ बना देता है, ठीक है, एफिशिएंट बना देते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड आयंस। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत एफिशिएंटली और इनॉर्मस अमाउंट के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन होती है, और वो म्यूकस प्रोडक्शन ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि अच्छे से मूवमेंट हो सके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी विलाय नहीं होता जो कि एब्जॉर्प्शन करवाए, सही है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में था। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे जो मैंने डिस्कस किए, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेरी सून।